अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान। बेटा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है प्रोफेसर ऑनलाइन से वो ये पूछा जा रहा है कि सर हमारा एग्रीगेट जो है वो 80% से ज़ायद है, 84%, 85%, 90%, तो हमें किन किन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल के मेरिट का अहवाल बिल्कुल डिफरेंट है, इस साल का मेरिट जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ताहम एक वेरिएबल जो है वो हमें मद्देनजर रखना है, वो वेरिएबल क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पिछले साल जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उन्होंने इस साल अप्लाई किया है, तो वो आपके लिए एक टफ टाइम हो सकते हैं। तो इस वक्त वो तमाम बच्चे जो पिछले साल जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। अगरचे उनका 2% मेरिट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन पे हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है कि इस दफा तमाम बोर्ड्स ने सेकंड ईयर में बच्चों को बहुत कम मार्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से जो मेरिट है वो इंतहाई कम होने का अंदेशा है। तो इस वक्त मैं आपको बताना चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां अगर आपके मार्क्स 82% से लेके 90% के दरमियान हैं, तो मैं आपको बताना चलूं कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप एलिजिबल करार पा सकते हैं। तो बेटा बीबीए जो 2 इयर्स है उसका 85% मेरिट है, उसके साथ बीएस अकाउंटिंग जो है वो 90% मेरिट है इसका, लेकिन इंशाल्लाह इस साल इसका जो मेरिट होगा वो 84, 85, 86% होगा, और शाम के टाइम जो इसका मेरिट होगा वो तकरीबन 73 से 80 के दरमियान होगा। तो अब हम आ जाते हैं बीएस फार्मेसी जो है उसका मेरिट बहुत ज्यादा है पंजाब यूनिवर्सिटी में इस हवाले से, क्योंकि बीएस फार्मेसी का पिछले साल का जो मेरिट था वो 98% था, लेकिन इस साल काफी हद तक ये ख्याल किया जाता है कि इस साल जो बीएस फार्मेसी का मेरिट होगा वो 88 से लेके 95 के दरमियान होगा। उसके बाद बेटा BSIAS इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज जो है बेटा उसका मेरिट जो है वो 90% पे था पिछले साल मॉर्निंग का, और 80% पे था इवनिंग का। तो इस साल मैं आपको ज्यादा चलूँ इसका मेरिट तकरीबन 85 to 90% होगा मॉर्निंग का, और 72 to 78% होगा इवनिंग का। उसके बाद आ जाते हैं जी कल्चरल स्टडीज पे, पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज पे। इसका बेटा पिछले साल मेरिट जो था वो 82% था, लेकिन इस बार मुझे काफी चांस है कि 76 से अबव बच्चे जो है वो इसमें अप्लाई करें। 75% इनका एग्रीगेट बन रहा है, उससे ऊपर वो बच्चे इसमें अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि मार्किंग में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन इसका जो इवनिंग का मेरिट होगा वो मुझे काफी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये 66 से लेके 72 के दरमियान होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। इसका मेरिट बहुत ज्यादा था, लेकिन 85 to 92 के दरमियान आप इसको सोचें। इंशाल्लाह इस साल जिन बच्चों के मार्क्स 85 to 92% के दरमियान हैं वो इसमें काफी हद तक उनके चांसेस हैं कि उनका मेरिट बन सके। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में 96% मेरिट था, लेकिन इस बार फिर उम्मीद है 88 से लेके 95 के दरमियान मेरिट फॉल करने का सुबह के टाइम, और शाम के टाइम जो इसका मेरिट इतना कम नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अगर कमी आती भी है तो 84 से लेके 88 के दरमियान होगा। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज में बेटा 89% इस साल जो चांसेस हैं वो ये हो सकते हैं कि ये 84 85% जाए मेरिट, और शाम के टाइम जो है वो 78 तक इसका मेरिट जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। मतलब आप ये कह लेंगे 70 से लेके 78 के दरमियान जिनके मार्क्स हैं वो इवनिंग में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 97% पिछले साल का मेरिट है, और बीएस सीएस का जो है वो 97% है। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। इस साल मैं बार बार ये कहता जा रहा हूँ तमाम बच्चों को कि इस साल मेरिट कम होने का अंदेशा है, और ये बात बड़ी वाजिया है कि इस साल बच्चों के मार्क्स बहुत कम हैं। ताहम जो पिछले साल के रिपीटर्स हैं उनके मार्क्स बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। तो जो BSCS का मेरिट होगा वो अराउंड अबाउट 94 90 से लेके 95 के दरमियान, और जो शाम का होगा वो 89 से लेके 93 94 के दरमियान हो सकता है। अब आ जाते हैं जी क्रिमिनोलॉजी का। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे इवन 70% मार्क्स के साथ भी पूछते हैं कि सर क्या हमारा क्रिमिनोलॉजी में हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत मुश्किल है, बता सेकंड टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा BS पब्लिक हेल्थ जो है ये फर्स्ट टाइम इसका मेरिट बहुत ज्यादा है, ये तकरीबन 83 84% पे उम्मीद है कि इस साल जो है वो बंद हो। इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है बेटा उसका 84% मेरिट है, और इस साल भी तकरीबन 78 से लेके 84% के दरमियान ही रहेगा। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 97%, BBI IBT 91%, इसका मेरिट जो है वो ज्यादा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, और आप ये देख लें कि इनका जो मेरिट है वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा कमी आती है तो 5 से 6% में कमी आएगी। अच्छा अब आ जाते हैं जी मैथमेटिक्स की जानिब। अगर आप बच्चों के जो मार्क्स हैं 82% से अबव मार्क्स बन रहे हैं तो आप मैथमेथ में अप्लाई कर दें। अगर आपके सेम जोलॉजी के लिए भी यही है, लेकिन जोलॉजी का मेरिट बहुत ज्यादा आई है,
85 से ऊपर अगर आप एग्रीगेट है आपका तो आप जोलॉजी में भी कर दो। अगर आपका केमिस्ट्री में 85% से ऊपर एग्रीगेट है, केमिस्ट्री में भी कर दें। उसके बाद फिलोसफी का जो मेरिट बुक है वो कम है, वो इस साल भी मुझे लगता है कि 76-78% रहेगा। तो एग्रीकल्चर का 92 था पहले, इस साल काफी उम्मीद है कि 86-87% पे जो है वो क्लोज हो, आप बच्चे अप्लाई कर दें। अच्छा, आप एक बात बता चलूं आपको कि पहली मेरिट लिस्ट देख के डरना नहीं है आपने, क्योंकि उस मेरिट लिस्ट में वो तमाम बच्चे शामिल होते हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अप्लाई उन्होंने किया होता है। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन सेकेंडरी 80% इसका मेरिट है, लेकिन 75-80% जो है वो बेटा इसकी चांसेस हैं आपको सुबह के टाइम मेरिट, शाम के टाइम तो इसका 60% होगा तकरीबन। डायटिक्स इसका बेटा मेरिट बहुत ज़्यादा है। मैं इस वीडियो को दोस्तों से बताना चाहता हूँ कि डायटिक्स न्यूट्रिशन जो है इसके मेरिट पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी 86 से अबव जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई करें। अच्छा, उसके साथ आ जाते हैं जी इकोनॉमिक्स, ये 80-86% सुबह के टाइम और 66-76% शाम के टाइम वाले बच्चे जो है वो इसमें अप्लाई कर लें। पॉलिटिकल साइंस 96% है, तो 85-86 से अबव जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर हम देख लेते हैं इस्लामिक स्टडीज का मेरिट तो 84% था, इस वक्त भी 76 से लेके 85% के दरमियान ही रहेगा मेरिट। और शाम के टाइम का मेरिट जो होगा वो हमने बता दिया था आपको, शाम के टाइम आपका यहाँ दाखिला हो सकता है रेप्लिका क्लासेस में, शाम तो नहीं कहेंगे उसको। अच्छा, शेख जैद इस्लामिक सेंटर जो है सुबह के टाइम बॉयज़ का था 73% और गर्ल्स का था 81%। तो काफ़ी चांसेस हैं कि जिनके राउंड अबाउट 70% मार्क्स हैं वो उनका सुबह के टाइम दाखिला हो सकता है यहाँ। माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेटा 96% था और इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन जो है वो 90 के राउंड अबाउट हो जाए। कि जो बच्चे 86 से 94 के राउंड के दरमियान फॉल कर रहे हैं उनका एडमिशन हो सकता है। तो एग्रीकल्चर 92%। तो ये वो सारे का सारा अहवाल था जो आपको हमने बताया, हमने कोशिश की कि आपको मुकम्मल अहवाल बताया जाए। तो बेटा इस वीडियो के दोस्तों से मैं तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स का हवाला था जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि इससे आप अपने लिए एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहिए प्रफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।